Good morning, dear students. Today we are going to discussion of our Indian education. Which type of Indian education and how to spread all over India of our learning system and education. देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हमारे देश की जो आर्थिक लेवल थी, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसमें हमने बहुत सारे इशू पर हमने फोकस किया, जैसे कि 5 ईयर प्लान, उसी के साथ साथ 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंडिया की इकोनॉमिकल लेवल बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई, इस पर हमने नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, ये सब इशू पर डिस्कशन किया. टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कशन आवर एजुकेशन, लेसन नंबर 5, एजुकेशन. In this chapter, we shall review the main stages and scheme in the development of the educational system. इस लेसन में हम हमारे देश में एजुकेशन की स्कीम क्या है, हर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने कौन सी स्कीम अप्लाई की, उसी के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट कैसा होते गया, और ये एजुकेशन की जो स्टेज है, इस स्टेज पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं. यस, वी शाल टेक into consideration primary, secondary as well as higher education, and besides a research institute in some representative area, this will give us an idea of the educational system throughout the country. हमारे देश में एजुकेशन की सिस्टम क्या है, यह हम सभी को पता है. आज हम कभी कभी देखते हैं हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी रहती है, उसके बाद में प्राइमरी रहती है, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी के बाद में हायर सेकेंडरी के बाद में कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, उसी के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसी के साथ में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आदि इंस्टीट्यूट का भी एजुकेशन हमारे देश में सिस्टम शुरू हुई. बट सबसे पहले हमारे देश में हम कौन सी सिस्टम शुरू की, ये प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम. ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में डिटेल देखते हैं. जब हमें फ्रीडम मिला, हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में पहली हमारी सेंसेशन हुई, जनगणना हुई, ये 1951 में. फर्स्ट सेंसस हमारी कब हुई, 1951 में हमारे देश की फर्स्ट सेंसस हुई. सेंसस का मतलब होता है जनगणना, सिरगंती, हर आदमी की गणना करना, हमारे देश में कितने पीपल्स है, कितने लोग हैं, इसकी काउंटिंग करना, इसको बोलते हैं सेंसस. फर्स्ट सेंसस कब हुआ, 1951 में. इस टाइम पर हमारे लिटरेसी का भी हमने रेशो निकाला, हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमारे देश में 100 लोगों के पीछे केवल 17 लोग पढ़े लिखे थे. ध्यान रखो, यहाँ पर हमारे देश में 100 लोगों के पीछे केवल 17 लोग पढ़े लिखे थे. इतनी कम लिटरेसी थी, और इस लिटरेसी को, जिस देश की लिटरेसी बहुत अच्छी है, जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वो देश जल्दी डेवलप होता है, वो देश दुनिया में अच्छी तरह से वो डेवलप हो जाता है, तुरंत वो विकसित हो जाता है. इसको लेकर हमारे देश में, हमारे देश की लिटरेसी लेवल बढ़ाने के लिए जो सिस्टम अप्लाई की, जो स्कीम अप्लाई की, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो हमारी फर्स्ट सेंसस हुई 1951 में. इस टाइम पर हमारे देश की लिटरेसी कितने परसेंट थी, 17%. मतलब 100 लोगों के पीछे हमारे 17 लोग पढ़े लिखे थे. इस रेशो को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए, यूनिवर्सिटी सिस्टम स्टार्ट की गई, उसी के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन, ब्लैक बोर्ड सिस्टम. ब्लैक बोर्ड क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हर बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के, इन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशनल एड्स प्रोवाइड करना, इसके बारे में हम आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं. देखो, तो हमारे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हमारे सेंसस कब कब हुई और कौन से सेंसस में हमारी लिटरेसी कितने परसेंट थी, इस पर डिस्कशन करेंगे. हमारी सेंसस देखो 1971 यानी 1971 में हमारी जो सेंसस हुई थी, इसमें हमारे देश की लिटरेसी लेवल 34% थी. कितने परसेंट थी, 34. 1951 से लेकर 1971, इस 20 साल में, 20 ईयर में हमारी लिटरेसी डबल हो गई. क्या हो गई, डबल. 17% से कितने परसेंट हो गए, 34% हो गए, यानी 34% हो गए. उसके 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, 1981, इसमें जो सेंसस हुआ, इसमें हमारी लिटरेसी लेवल थी 43%. ध्यान में रखो, ये इस डिजिट को चेंज कर देने का, 34 को 4 को इधर, 3 को इधर कर दो, तुम्हारे 10 साल के बाद में, आफ्टर 1971 के बाद में 1981 को जो हमारी लिटरेसी थी, ये लिटरेसी लेवल थी 43%. 1991 में हमारी लिटरेसी लेवल थी 52%, यानी इसमें ग्रोथ हो गई थोड़ी.
अब देखो जो 1991 से लेकर 2001 इस टेनर में, ध्यान में है ना, इस टेनर में 10 ईयर के पीरियड में हमारी लिटरेसी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, यानी कि कितने देखो 52 से 64, यानी 12% से ग्रोथ हुई है। कितने परसेंट से? 12% से। और उसके साथ देखो अभी 2001 से लेकर 2011 इस टेनर में हम केवल 4% ग्रोथ किए गए। कितने परसेंट? 4। 64 से लेकर 68 तक हमने उसको ग्रोथ किया। सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे किस साल में हुई? देखो सबसे ज्यादा ग्रोथ है हमारी 1991 टू 2001, जिन टेनर में हमारा भी एजुकेशन हुआ था, मेरा खुद का एजुकेशन हुआ था इस टेनर में। ठीक है, तो ध्यान में रखो हमारे लिटरेसी लेवल कितनी धीमी गति से बढ़ रही है। तो हमने हमारे भारत में केरल नाम का स्टेट है, केरल स्टेट की हम लिटरेसी देखे तो उन्होंने 1991 में 100% लिटरेसी उन्होंने अचीवमेंट कर ली थी। हमारे उनके स्टेट के 100% पीपल ये लिटरेट हो गए थे। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने क्या क्या स्कीम अप्लाई की होंगी, कौन सी सिस्टम उनके देश, उनके स्टेट में उन्होंने स्टार्ट की होगी, कौन से स्टेज उन्होंने बनाए और किस तरह के उन्होंने काम किए, इसका स्टडी भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम सबसे पहले हमारे टोटल इंडिया की जो लिटरेसी है इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे महाराष्ट्र की लिटरेसी इससे थोड़ी ज्यादा ही है, ये टोटल इंडिया की लिटरेसी लेवल है। ठीक है, अब न्यू पॉइंट पर हम फोकस करेंगे हमारा इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करेंगे। लिटरेसी लेवल तुम्हारे समझ में आ गए, प्राइमरी एजुकेशन पर हम डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन क्या है, ये कब से शुरू होता है, इसमें क्या क्या पढ़ाई के लेवल होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन रेफर टू अ स्कूलिंग गिवन टू चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर एज ग्रुप। ये प्राइमरी एजुकेशन किसके लिए होता है? ध्यान में रखो, जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल होती है, इन बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन होता है। ध्यान में रखो, ये ग्रुप, एज ग्रुप समझ में आ गया, 6 to 14 ईयर एज ग्रुप। स्कीम फॉर द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड इंप्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, इट इज नोन एज द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अभी इसके बारे में देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। यहाँ पर पॉइंट देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारे स्टेट में क्यों स्टार्ट की गई? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि हमारे लिटरेसी लेवल को ग्रोथ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। किसके लिए स्टार्ट की गई थी? देखो इन 1988, कब स्टार्ट हुई? 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुई। इसका पर्पस क्या है? In 1988, the central government started a scheme for the spread of primary education and improve educational standards. प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश में स्प्रेड होना, फैलना चाहिए और पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपिंग होना चाहिए। इस पर्पज को लेकर 1988 को इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन को ग्रोथ और डेवलप करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सिस्टम स्टार्ट की, स्कीम स्टार्ट की। उसका नाम है इज नोन एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। द गवर्नमेंट मेड अ फंड अवेलेबल टू हेल्प इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल एंड टू फुलफिल द मिनिमम एजुकेशनल नीड्स। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्कूल को मिनिमम फंड अवेलेबल करवा के देता है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को इसेंशियल जो चीजें है, इसेंशियल जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड अवेलेबल करवा के देता है। इसमें क्या क्या आएगा फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम में? देखो उसमें है नीड्स क्या क्या है। लिस्ट 2 प्रॉपर क्लासरूम, कम से कम 2 क्लासरूम, अच्छे क्लासरूम होना स्टूडेंट को लर्न करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। टॉयलेट्स होना, 1 of the 2 टीचर्स टू बी अ फीमेल, 2 टीचर में से एक फीमेल टीचर होना। उसी के साथ साथ टोटल स्कूल में अच्छी तरह का ब्लैक बोर्ड्स प्रोवाइड करना, डिफरेंट टाइप के मैप्स प्रोवाइड करना, लेबोरेटरी अपॉरेट्स यानी लेबोरेटरी के लगने वाली जो चीजें हैं, टूल्स है, वो प्रोवाइड करना। उसी के साथ एक स्मॉल लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी होना बच्चों के लिए रीडिंग के लिए, एंड स्मॉल प्लेग्राउंड। उसी के साथ साथ स्पोर्ट इक्विपमेंट यानी खेलने के लिए जो चीजें लगती है, तुम्हारे लगोरी के स्टूल्स है, बॉल से खेलने के लिए, जो रिंग्स है खेलने के लिए आदि, जो तुम्हें स्कूल में 1 घंटे के लिए जो स्पोर्ट के लिए पीरियड होता है, इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, एटसेट्रा, जो फैसिलिटी है, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड थ्रू हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे स्कूल को प्रोवाइड की थी। यस, अंडरस्टूड।
दिस स्कीम हेल्प द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू गेन सम मोनूमेंट्स। मोनूमेंट का मतलब हो तेजी से ग्रोथ होना, गति से वो बढ़ना। तो देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सॉरी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुई? 1988 को, 1988 को। तो ये देखो यहां पर 1991 से 2001 ये जो पीरियड है कि नहीं, इस पीरियड में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारे देश में तेजी से फैला। इसकी वजह से हमारी लिटरेसी 10 साल में 12% से ग्रोथ हुई। समझ में आ गया अभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का वैल्यू क्या है, महत्व क्या है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम इन 1944, ध्यान में रखो, इन 1944 दिस स्कीम वाज एक्सपांडेड एंड अ प्रोविजन वाज मेड फॉर one additional classroom and the appointing one more teacher in school with an enrollment of the more than 100 स्टूडेंट्स। जिस स्कूल में 100 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा की क्लासरूम प्रोवाइड करना और एक एक्स्ट्रा टीचर उनको प्रोवाइड करना, और जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो भी प्रोवाइड करना, विथ अ प्रायोरिटी गिवन टू गर्ल्स स्कूल, a school with a majority of the scheduled caste and scheduled tribe student and school in rural areas। देखो सेकंड जो इसकी स्टेज है 1994 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने नए पैटर्न स्टार्ट किए। इसमें उन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया, ध्यान में रखो, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया। उसी के साथ साथ उन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के पीपल है, इनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन में आने चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने रूरल एरिया जो है हमारा ग्रामीण, जिसको खेड़ा इलाका बोलते हैं, ग्रामीण भाग, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी तरह का स्टैंडर्ड लेवल के स्कूल उन्होंने स्टार्ट किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे भारत का एजुकेशन लिटरेसी लेवल बढ़ना चाहिए इसके लिए, यस। उसी के साथ साथ देखो इट वाज आल्सो मेड अ ब्रिंगिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंटिंग फीमेल टीचर टू 50% ऑफ द पोस्ट इन स्कूल। उसी के साथ साथ उन्होंने हमारे देश के साथ साथ हमारा जो स्टेट है, इन्होंने भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मुहिम के अंतर्गत 50% लेडीज टीचर वहां पर अपॉइंट किए गए, क्योंकि लेडीज टीचर अच्छी तरह से छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके जो फीलिंग्स को समझ सकते हैं। इसके लिए 50% लेडीज टीचर को अपॉइंटमेंट किया गया। और उसी के साथ साथ अगेन इन 1994 द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 1994 में दूसरा एक बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है इसका नाम? डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एजुकेशन, सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी शॉर्ट फॉर्म है इसका। यह भी स्टार्ट किया गया हमारे महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में। डीपीईपी वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ a universalization of primary education. It was implemented in a 7 state including Maharashtra। भारत के जो प्रोग्रेसिव 7 स्टेट है, इस 7 स्टेट में डीपीईपी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो, लिटरेसी लेवल तेजी से बढ़ना चाहिए, स्टेट का भी उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हर स्टेट में 7 स्टेट में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिले स्कूल को? द प्लान investage 100% attendance in primary school and arresting a student dropout education for a girls for the physically handicapped। इन्होंने क्या क्या किया देखो, जो 100% बच्चे यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, और बच्चों की जो ड्रॉपिंग होती है 2-3 साल पढ़ने के बाद में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ये ड्रॉपिंग कम करने के लिए भी उन्होंने, जिसको हम जो बच्चे कम होते कि नहीं 2-3 साल पढ़ते और स्कूल छोड़ देते, ये भी कम करने के लिए उन्होंने कोशिश की। 100% स्टूडेंट एज ग्रुप 6 to 14 में के 100% स्टूडेंट बच्चे इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए, इस एजुकेशन में वो आना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन में वो इन्वॉल्व होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ड्रॉप आउट का जो लेवल है, ड्रॉप आउट का जो रेशो है, ये रेशो भी कम करने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई है। उसी के साथ साथ जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, हैंडीकैप बच्चे हैं, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, अपंग बोलते हैं, अपाहिज बोलते हैं, ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए भी अपंग, जिसको हम मुकबदिर स्कूल बोलते हैं आजकल की भाषा में, मुकबदिर स्कूल उन्होंने स्टार्ट किए गए।
इसी के साथ साथ देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर, एंड evaluations of the primary education, alternative education, creating a social awareness, etc. The midday meal scheme was started in 1955. ध्यान में रखो एक बात, 1955 में मिड डे मील यानी दोपहर का खाने का इंतजाम स्कूल में कर दिया गया। स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलने लगा, इसकी वजह से ज्यादा बच्चे खाने के इशू को लेकर वहां पर हाजिर रहने लगे। बच्चों को चावल डिस्ट्रीब्यूट करना यानी राइस डिस्ट्रीब्यूट करने की स्कीम आई थी। बच्चों को प्रोटीन मिलना, इस इशू को लेकर स्कूल में कुछ हेल्दी फूड प्रोवाइड किया गया। इसको लेकर भारत की जो लिटरेसी है ये लेवल में बढ़ गई। आगे क्या जो हम इसमें एक बात ध्यान मेरे को, मिड डे मील्स जो है ना ये 1995 में स्टार्ट हुआ। मिड डे मील है ना दोपहर का खाना स्कूल में, ठीक है। तो देखते हैं अगला जो एजुकेशन का जो पार्ट है लेसन का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।